F3 एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल। पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। बुकिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। जहां पर ग्रॉस वेट 29.5 या 29.8 होना चाहिए, वहीं 27 के आसपास भी देखा गया। तो रंजनी मैम, ये जो सोशल मीडिया में जो बात उठ रही है कि आप लोगों के गोडाउन के वहाँ पे चोरी का सिलेंडर पकड़ा गया है, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ये तो सच्चाई है ही नहीं सर, इसमें तो आप लोग जो है रेगुलर सप्लाई नहीं देते हो, आप लोग के गोडाउन में जाने से उनको वहाँ पे सिलेंडर नहीं दिया जाता है, इनमें कितनी सच्चाई है? गोडाउन में तो नहीं दे रहे सर सिलेंडर। लीकेज हो रहा है, जो वो फटा था वो सब बोल के हम लोग रिप्लेस किया वाला सिलेंडर ही है सर वो। हम लोग जो 3 सिलेंडर वहाँ में था, बाकी 29 सिलेंडर था फील्ड वाला था, उसके बारे में क्यों नहीं बताए? नमस्कार, मैं नीता न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हाल ही में गैस सिलेंडर में चोरी का मामला जब सामने आया तो हमारी टीम भी 11 चरमा पहुंची थी और लोगों से पार्षद जी से की बातें आप तक पहुंचाई। हम आप लोगों को बता दें कि हमारी पिछली रिपोर्ट में भी बताया गया था कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है और किसी ने भी ना तो अपनी आंखों से चोरी होते हुए देखा था और ना ही चुराने वाली कोई मशीन या किसी भी तरह के उपकरण प्राप्त हुए। सिलेंडर्स में वजन की कमी से लोगों ने गाड़ी समेत 3 फील्ड स्टाफ को थाना ले गए थे। इसकी पूरी जानकारी और हकीकत को जानने के लिए हमारी टीम रीम इंडेन सर्विस पहुंची थी और उनसे बात की। हम आपसे फिर निवेदन करेंगे कि सोशल मीडिया में दिखने वाले किसी भी खबर पर आप बिना सच्चाई जाने यकीन ना करें। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे आप मेरे पीछे बोर्ड देख सकते हो, इस वक्त हम रीम इंडेन सर्विस जो एक गैस सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूटर, हम इनके दफ्तर पहुंचे हैं। पिछले कई दिनों से आप लोग इस एक मसले को देख रहे हो, जो हमारे चैनल ने भी प्रकाशित किया था सोशल मीडिया में। हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी हमने बताया था कि 11 चरमा में अभी कुछ दिन पहले कुछ लोगों को पकड़ा गया, जहां स्थानीय निवासियों का इल्ज़ाम था कि वे लोग जो है इसी कंपनी से हैं जो गैस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और उनके ऊपर इल्ज़ाम था कि वे जो है सिलेंडर से गैस चोरी करके फिर उसे बिक्री करते हैं। तो हमने जो हमारी अंडमान की जनता है उनकी सतर्कता को भी सराहा था कि कितनी जागरूक जनता है जिन्होंने इस बात को नोटिस किया और ऐसी कोई भी गलत काम ना हो हमारे द्वीपों में, इसकी जो इन्फॉर्मेशन है ये पुलिस को दी और उन्हें पुलिस थाने तक भी लेकर जाया गया उनके गाड़ी के समेत। वहाँ पर भी जब पुलिस थाने में उन सिलेंडर को वज़न किया गया तो एक आध सिलेंडर थे जिनमें कुछ कमी ज़रूर देखी गई थी। जहाँ पर ग्रॉस वेट 29.5 या 29.8 होना चाहिए, वहीं 27 के आसपास भी देखा गया कुछ सिलेंडरों में। लेकिन जिस तरह लोगों का इल्ज़ाम था कि इन लोगों ने चुराया है, तो जब हमने इस बारे में पता लगाया तो हमें सूत्रों से पता चला कि ऐसा कोई भी औजार हमारे पुलिस को नहीं मिला है जिससे ये साबित हो सके कि जो सप्लाई करने वाले जो युवक थे उस गाड़ी में, उन लोगों ने चोरी की है। तो हमने अपने पिछले एपिसोड में आप लोगों को बताया था कि इस पर पुलिस छानबीन चल रही है और जो भी होगा उसकी अपडेट हम आप लोगों को ज़रूर देंगे। वहीं हम इस बारे में और भी जानकारी लेने के लिए रीम इंडेन सर्विस यहाँ डायरेक्टली पहुँचे और अभी हम यहाँ के जो भी ऑफिशियल्स हैं उन लोगों से बात करेंगे और इस बारे में पूरी जानकारी लेंगे ताकि आप लोगों को इसके पीछे की जो सच्चाई है उस बारे में पता चले कि आखिर जो सिलेंडर में जो कमी आती है वो किस वजह से आती है। क्या उनके जो स्टाफ हैं क्या वे चोरी कर रहे हैं या और कोई भी वजह है। जो भी हो, हम तो चाहेंगे कि अगर किसी ने भी इस तरीके से जनता के साथ धोखाधड़ी की है, चोरी की है, तो फिर यह गैर कानूनी है, उनके ऊपर सख्त से सख्त
कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए और ऐसी जो भी गैस डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसीज है इनको सील करना चाहिए। चलिए हम सीधा अंदर चलते हैं और इनके ऑफिशियल से बात करते हैं। तो इस वक्त हम रीम इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर्स इनके जो एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी, मैनेजर और ओनर रेहान जी, इनके साथ हम यहाँ पे इनके दफ्तर में आए हैं और ये जो मसला कई दिनों से सोशल मीडिया में चल रहा है, हमने हमारे पिछले एपिसोड में 2-4 दिन पहले आप लोगों को बताया था कि जो 11 चरमा में जो मसला उठा है कि गैस की जो सिलेंडर है उससे गैस चोरी हो रही है और उस दिन जिन 3 लोगों को जो फील्ड में काम करते थे उन लोगों को वहाँ के स्थानीय निवासियों ने पकड़ा और उन पर इल्ज़ाम भी लगाया गया था कि वे गैस चोरी करके बिक्री कर रहे हैं और जब वज़न किया गया तो कुछ सिलेंडर्स के जो वज़न थे उनमें कमी भी देखी गई। तो वहीं जब हमने पुलिस से इस बारे में पता लगाया तो सूत्रों से हमें पता चला कि ऐसा कोई औजार या ऐसी कोई भी चीज़ उन लोगों के पास से नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि उन लोगों ने चोरी की है और इस पर पुलिस की छानबीन चल रही है। वही हमने कोशिश की है आप लोगों के लिए सच्चाई को सामने लाने के लिए और हम रीम के जो ऑफिस RGT रोड में स्थित है हम वहाँ पहुँचे। इस बारे में पूरे अच्छे से डिटेल में जानने के लिए हम जो मैनेजर है रंजनी मैम, हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि ये पूरा मसला क्या है। जय हिंद मैम। सर हम लोग अभी तो हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे क्योंकि इन लोग सब ऐसा न्यूज़ फैला दिए, फिर हम लोग भी वहाँ में क्या हुआ क्या चलता करके हम लोग भी इसमें लगाए सर। हम लोग भी पूछने की इन्वेस्टिगेशन करने का टाइम उन लोग तो ऐसा किए ही नहीं क्योंकि जो अंडर वेट था वो भी जो कस्टमर से हम लोग जो एक्सचेंज किया वाला सर, क्योंकि उन लोग कंप्लेन नहीं किए कि उस लोग का लीकेज हो रहा है, लीकेज हो रहा है, जो वो फटा था वो सब बोल के उन लोग रिप्लेस किया वाला सिलेंडर ही है सर वो। हम लोग जो 3 सिलेंडर वहाँ में था, बाकी 29 सिलेंडर था फील्ड वाला था, उसके बारे में क्यों नहीं बताए? वो 29 सिलेंडर वो 29 कस्टमर का सिलेंडर है, अभी भी ताना में ही है वो। ये जो कमी आता है सिलेंडर्स में ये किस वजह से होती है? कभी कभी लीकेज हो रहा है सर वो सिलेंडर, क्योंकि अभी देखिए कल भी हम लोग को एक कंप्लेंट आया, इमीडिएट हम लोग साल के 200 ग्राम कमती है करके, क्योंकि आने के टाइम में 200 ग्राम कमती होता है सर। आप ये पूछ भी सकता किसी से भी, 100% जो 29 kg आता है करके नहीं है सर, किसी नहीं होता है ये। हर एक सिलेंडर 29 kg। जब आप लोगों को IOCL से ये मिलता है तो उस वक्त क्या इसमें कमी रहता है? हाँ रहेगा सर, 100 ग्राम 200 ग्राम ऐसा करके अंडर वेट कमती रहेगा सर। ये इस लीकेज का वजह क्या है मैम? पिन ब्रोकन रहेगा, वाल्व लीकेज रहेगा, कुछ बॉडी लीकेज रहेगा, वो पता नहीं चलेगा सर। तो इससे कोई खतरे वाली बात तो नहीं है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा हम लोग तो लोगों से कंप्लेन आने के टाइम हम लोग लगे जी इमीडिएट जो फील्ड वाला स्टाफ लोगों को बोल के, मैकेनिक को बोल के रिप्लेस कर देते हम लोग। हमने रंजनी जी से इससे पहले भी बात की थी और उन्होंने हमें कुछ अपने सर्टिफिकेट्स दिखाए हैं। इनके पास ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं जहां पर इन लोगों को सम्मानित किया गया है LG अवार्ड से। हमारे सांसद जी ने भी इनको सम्मान किया है, इनके डिस्ट्रीब्यूशन, इनके एजेंसी को, इनके डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स को। मैं आपको बता दूं कि ये एकमात्र ऐसा सिलेंडर सप्लाइंग सर्विस है जिन्होंने पूरे 1 साल का अपना टाइम टेबल बना रखा है कि कौन से दिन किस एरिया में दिया जाएगा। अगर लोग इस टेबल को ही देख लें तो उन्हें पता चलेगा कि महीने के कौन से तारीख को उनके वहाँ पर रीम इंडियन की तरफ से गाड़ियाँ आने वाली है। अगर हमें पता है कि इस महीने की 16 तारीख को आ रही है तो हम पहले से ही उस दिन लेने को तैयार रहेंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि रीम इंडियन सर्विस जो है, इनका कहना है कि ये लोग कोई बुजुर्ग हैं या कोई विकलांग लोग हैं और उन लोगों को किसी भी तरह की दिक्कतें आती है सिलेंडर्स लेने में, यहाँ उनके गोडाउन में आकर लेने में या इनकी गाड़ियों के पास जाके लेने में, तो इन लोग जो है उनके घरों के अंदर तक जाके उनको सप्लाई करते हैं। अगर सड़क की सुविधा नहीं है तो ये स्कूटी अपने गाड़ियों में जाते हैं, वहाँ से स्कूटी में लाद कर लेके जाके उनके घर तक देते हैं। ऐसी इनकी सर्विसेज है। और तो रंजनी मैम, ये जो सोशल मीडिया में जो बात उठ रही है कि आप लोगों के गोडाउन के वहाँ पे चोरी का सिलेंडर पकड़ा गया है, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ये तो सच्चाई है ही नहीं सर, इसमें तो गोडाउन को वहाँ में तो कोई पकड़ा ही नहीं, ऐसा तो इशू है ही नहीं। हमने भी एक वीडियो देखा जहाँ पे बहुत सारे सिलेंडर एक कमरे में रखा गया था और वहाँ के स्थानीय निवासी कह रहे हैं कि यहाँ से ही इन लोग गैस चोरी करते हैं और यहीं से इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हम लोग का गोडाउन है ही नहीं सर। अच्छा, नहीं है।
आप लोगों का पोर्ट ब्लेयर में कहीं पे भी गोडाउन ऐसा गोडाउन है? में हम लोग को गोडाउन है, वहाँ में तो ऐसा इशू हुआ ही नहीं सर। नहीं। तो ये जो वीडियो में जो कमरे दिखाए जा रहे हैं उसके अंदर में सिलेंडर्स रखे हुए हैं और आप ही लोगों का स्टाफ का वो कमरा है, वहाँ पे वो लोग रहते हैं, तो वहाँ पे जो सिलेंडर है 4-5 सिलेंडर ऐसे रखे हुए हैं, वो किस वजह से है? नहीं ऐसा तो हुआ ही नहीं सर। रंजनी मैम, ये जानना चाहूँगा कि हम जब बात किए थे उस दिन जब ये घटना घटी थी, जब आपके जो गाड़ियों से 3 लोगों को वहाँ पे पकड़ा गया था और लोगों का इल्ज़ाम था कि वो लोग गैरज शर्मा मेडिकल के पीछे चुप एक कोने में गाड़ी को रख के वहीं कम कर रहे थे और कम करने के बाद उसको वहाँ से डिलीवर दे रहे थे, तो वहीं पे लोगों ने उनको पकड़ के पुलिस थाने लेके गए थे। हम भी वहाँ पहुँचे थे और जिन लोगों ने आप लोगों की गाड़ी को थाने तक लेके गए थे उन लोग ने हमसे भी बात की और उन्होंने हमसे कहा कि आप लोग जो है रेगुलर सप्लाई नहीं देते हो, आप लोग के गोडाउन में जाने से उनको वहाँ पे सिलेंडर नहीं दिया जाता है। इनमें कितनी सच्चाई है? गोडाउन में तो नहीं दे रहे सर सिलेंडर, क्योंकि अगर एक ऑटो वाला ने 4 बुक लेके आके सिलेंडर लेके शुरू से ही आप लोग गोडाउन से सप्लाई नहीं देते हो? शुरू से देते थे। वो भी क्या देते थे बोले से न्यू कनेक्शन, उसको हम लोग गोडाउन से रिलीज करना है सर, उसके लिए हम लोग गोडाउन से देते थे। फिर उन लोग क्या किए, ऑटो वाले ने क्या करेगा, 4 बुक लेके आएगा, क्योंकि सीनियर सिटीजन लोग रहेंगे, उन लोग क्या करेगा, एक ऑटो वाला को बुक पकड़ा देगा सिलेंडर लेके आओ करके, उन लोग 4-5 सिलेंडर एक साथ लेके जाएंगे। वो टाइम में वहाँ बुक क्या बोल दिए, हम लोग ब्लैक में दे रहे करके, इसलिए हम लोग क्या करें, बंद कर दिए। जो भी आएगा शेड्यूल के हिसाब से गाड़ी जा रहा है वहाँ में ले लीजिए। अगर इमरजेंसी होता, कोई कस्टमर मेरे घर में खत्म हो गया करके बोलेंगे, हम लोग को कॉन्टेक्ट करेंगे तो हम लोग बोलेंगे ये एरिया में गाड़ी है, आप ले लीजिए, ऐसा करके हम लोग बोल रहे हैं सर। देखिए, रंजनी जी का कहना है कि इन्होंने शुरुआत में अपने गोडाउन से भी सप्लाई देना शुरू किया था, मगर क्या होता है, कई लोग जो हैं वो हम सब जानते हैं कि यहाँ पे जो ऑटो वाले होते हैं और जो कार्गो जीप वाले होते हैं उनको हम अपनी कार्ड दे देते हैं और कहते हैं कि उनको घर तक ला देने के लिए। जब वहाँ से वो लोग लेके जाते हैं तो वहीं दूसरी और लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये ब्लैक में बिक्री कर रहे हैं, क्योंकि एक आदमी को सिर्फ 1 सिलेंडर देना चाहिए। यहाँ जब ये 4-4 या कार्गो गाड़ी में 8-10 लेके जाते तो इन पर यह इल्ज़ाम लगता था कि ये ब्लैक में दे रहे हैं। तो इन्होंने एक फॉर्मेट शुरू किया जहाँ पे उन्होंने पूरे साल भर का अपना जो टाइम टेबल है उसको फिक्स कर दिया और इनके जितने भी उपभोक्ता हैं अगर वे चाहें तो इस टाइम टेबल को प्राप्त कर सकते हैं, जहां उनको पता चल जाएगा कि महीने की कौन सी तारीख को किस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, ताकि वे आसानी से ले सकें। और रंजनी जी का यहाँ तक कि कहना है कि रीम इंडियन सर्विस के द्वारा जो है घर घर तक सिलेंडर को पहुँचाया जाता है और अगर इमरजेंसी में किसी को तुरंत ज़रूरत होता है तो इनकी जो सर्विसेज है वो उनको तुरंत भी प्रोवाइड करती है। इनका ना तो ऐसा कोई गोडाउन है जहां पर इलीगली स्टोर किया जाता है और ना ही ऐसी कोई शिकायत कभी इनको मिली जहां पे लोगों का कहना है कि उनके मांगने पर उनको नहीं दिया गया। तो ऑनलाइन बुकिंग में भी मैं आप लोगों को बता दूं कि मैम ने हमें बताया कि अगर आप बुकिंग करते हो और आपको तुरंत ज़रूरत है तो वो सुविधा उनको दी जाती है, वरना 3 से 4 दिन के अंदर में जिनकी भी बुकिंग होती है उनके एरिया में जाकर उनको सप्लाई कर दिया जाता है, क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग के तुरंत बाद इनके तरफ से एक इनवॉइस जाता है कस्टमर के मोबाइल में, जहां उन लोगों को समय और जगह मेंशन कर दिया जाता है, जिससे जनता को आसानी हो जाती है कि कितने समय में कौन से तारीख को इनकी जो गाड़ी है वहाँ पे पहुँच रही है। सर हम लोग शेड्यूल भी हम लोग एरिया काउंसलर प्रधान इन लोग को सबको हम लोग व्हाट्सएप का तरफ से भी ऑलरेडी हम लोग प्रेस रिलीज कर दिए। हर एक काउंसलर को भी हम लोग व्हाट्सएप करते सर। क्या बताते हो व्हाट्सएप में आप? शेड्यूल कौन सा डेट में कहाँ गाड़ी कब कब आएगा करके, इसमें आगे पीछे होगा करके व्हाट्सएप के थ्रू से जिस दिन अगर गाड़ी वहाँ से लेट हो जाता, प्लांट से आने के लिए लेट हो जाता, फिर शेड्यूल चेंज होता बोलने से उसको भी हम लोग व्हाट्सएप के थ्रू से हम लोग भेजते सर। मेरा रिक्वेस्ट है कस्टमर लोग से, रीम इंडियन का जो भी कस्टमर है कुछ भी इशू होने से वो डायरेक्ट हम लोग का पास आ सकता है, हम लोग ये मैटर को रेक्टिफाई कर ले उनका। और काफ़ी टाइम हम लोग प्रेस रिलीज भी किया है रीम इंडियन से। जी रेहान जी जो रीम इंडियन सर्विस के मालिक हैं, इनका ये कहना है कि इन्होंने कई बार जो है प्रेस रिलीज भी किया है कि रीम इंडियन सर्विस की तरफ से अगर आप लोगों को किसी भी तरह की शिकायत है तो आप इनके जो दिए गए नंबर हैं या इनके दफ्तर में आकर अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं और ये आप लोगों की शिकायतों पे ज़रूर गौर करेंगे।
देखिए, जब आप ऑनलाइन सर्विसेज लेते हो तो अक्सर आपने देखा होगा कि फिर बैंक्स भी होता है, पैन कार्ड होते हैं, ऐसे कई सारे सर्विसेज है, खासकर जो ऑनलाइन सर्विसेज से डील करते हैं वहाँ पे आप लोगों को एक फॉर्म भरना पड़ता है KYC नाम से, यानी कि नो योर कस्टमर। जो KYC जो होता है उसका मतलब कंपनियां इसलिए रखती है ताकि वे अपने जो ग्राहक हैं उनको बेहतर से जान सके कि उनका नाम क्या है, वो कहाँ रहते हैं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। तो रंजनी मैम का यही कहना है कि कई सारे कस्टमर हैं जिन्होंने अपने KYC फॉर्म को अपडेट नहीं किया हुआ है या उसमें जो जानकारी है कई सारे मिसिंग है। तो आप लोग अच्छी सर्विस पाने के लिए आप अपने जो KYC फॉर्म है रिम इंडियन सर्विसेज में इसको अपडेट करते रहिए और जो भी मिसिंग स्पेस है उसको भर के रखिए। इनका ये वादा है कि ऐसी कोई दिक्कत कभी नहीं आएगी। और जहाँ तक सवाल है इनके इलीगल गोडाउन्स की, तो इनका ये दावा है कि इनकी ऐसी कोई भी इलीगल गोडाउन पूरे अंडमान निकोबार में कहीं पर भी नहीं है। इनका एक ही गोडाउन है जो टेरलाबाद में स्थित है और वहाँ से वे किसी को भी सप्लाई नहीं करते हैं। रिम इंडियन सर्विसेज से गैस लेना है तो एक टाइम टेबल है जिसको आप लोग चाहे तो ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं और उसी डेट के अनुसार आप लोग उसे फॉलो करेंगे तो आपको समय पे आपके जगह पर आपको सिलेंडर्स मिल जाएंगी। हम स्क्रीन पर इनके जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं वो भी हम फ्लैश करेंगे ताकि आप लोग उस नंबर पर भी संपर्क करके इमरजेंसी सर्विसेज भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी कस्टमर को शिकायत है या वो चाहते हैं कि उनका जो सिलेंडर है वेट करके उनको दिया जाए, तो क्या आप लोग ये सर्विस देते हो? 100% देते सर। हर एक गाड़ी में हम लोग को वेइंग मशीन हम लोग दिए सर उन लोग को, क्योंकि कस्टमर भी हम लोग को साथ देना है, क्योंकि उन लोग जब सिलेंडर देते वो टाइम उन लोग वेट करके ही लेना है। अच्छा। उसी टाइम उन लोग चेक कर लेना, 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, 1 महीना के बाद वेट कम करके बोलने से कैसा मानेंगे सर? क्योंकि उसमें लीकेज भी रहेगा, लीक होएगा, क्योंकि हम लोग भी घर में चलाते हैं ना सर, वहाँ में भी तो ऐसा हो रहा है। अच्छा। इसलिए हम लोग कभी भी लेने से वेट करके ही लेना है सबका। मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे सिलेंडर है उसमें ग्रॉस वेट जो है 29.5 लिखा है, तो जब आपका जो फील्ड पर्सन है वो उनको वेट करेगा तो 29.5 ही निकलेगा? 29.5 निकलेगा, उससे कम 200 ग्राम, 100 ग्राम उतना कम हो सकता है, उससे नीचे कम नहीं होना। और अगर उससे जिस दिन हम थाने में हमने वजन किया था तो 27.6 या 7 कुछ है, तो फिर उस केसेस में आप क्या करोगे? नहीं, वही लीकेज है सर, इसलिए तो हम लोग रिप्लेस करके देते। ओके। वो सिलेंडर नहीं देते, हम लोग वापस ले लेते, वो लीकेज है करके। ओके। वहीं पे जब कस्टमर ने वेट किया और उनको आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो कम मिला तो वो लोग उनको तुरंत रिप्लेस करके भी देंगे? यस सर, रिप्लेस करके दे देंगे। मैं अक्सर आप दर्शकों से यही कहता हूं कि सोशल मीडिया में आने वाली हर बात का आप कतई भी आंख मूंद कर भरोसा ना करें। थोड़ी सी उसकी जानकारी ले लें, थोड़ी सी उसकी तहकीकात करें, तो जो भी खबर, जो भी बातें आप लोगों को पता चलता है, अगर आप उसकी थोड़ी बहुत भी जानकारी लेंगे तो आपको उसकी पूरी डिटेल सच्चाई के साथ पता चलेगा। कुछ लोगों के गैस सिलेंडर से गैस चोरी करने की बात सामने आई थी, उनको पुलिस थाने भी लेकर जाया गया था, उनकी जो गाड़ी है वो भी जब्त की गई थी। तो उसकी जो पूरी सच्चाई है हमने पहले एपिसोड में भी आप लोगों को बताने की कोशिश की कि पुलिस के द्वारा भी छानबीन चल रही थी और सूत्रों से जो हमें पता चला है कि ऐसा कुछ भी उन्हें प्राप्त नहीं हुआ जो ये साबित करे कि सिलेंडर से गैस चोरी हुई है। वहीं जब हम रिम इंडियन सर्विसेज के ऑफिशियल से बात करने उनके दफ्तर पहुंचे तो उन्होंने भी इस बारे में अब पूरी जानकारी दी है। अगर इससे रिलेटेड आप लोगों को कोई भी सवाल हो तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि स्क्रीन में हम आप लोगों को नंबर फ्लैश कर देंगे ताकि आप उनसे डायरेक्टली बात करके अपनी जो भी शिकायत है उसको सुलझा सकते हैं या हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ कि आप कभी भी सोशल मीडिया में कोई भी खबर को बिना जांच पड़ताल करे उस पर भरोसा नहीं करेंगे। मैं यामीन, कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। हमें पूरी उम्मीद है कि अगली बार जब आपको ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़े गैस सिलेंडर को लेकर तो आपको पता चल गया होगा कि आप कहां संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप भी जागरूक रहिए कि सोशल मीडिया की किसी भी खबर को आंख मूंद कर ना भरोसा करें। आपकी थोड़ी सी जागरूकता समाज को एक सकारात्मक मोड़ पर ले जाने के लिए काफी है। अगर आपको हमारा यह एपिसोड सूचनात्मक व ज्ञानवर्धक लगे तो कृपया लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें।
इसी के साथ मैं नीता न्यूज अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।